नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय इतनी रात आप सभी के साथ लाइव जुड़ रही हूं। कारण भी विशेष है लाइव जुड़ने का, क्योंकि अभी हमने आपको कुछ खबर दिखाई। अभी तकरीबन आधे पौन घंटे पहले हमें वहां से यहां तक आने में थोड़ा सा समय लगा। खबर में आपको शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना शोर हो रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं बताती हूं कि आखिर वहां पूरा प्रकरण क्या था। सेक्टर 78 के पास में ही त्रिवेणी नामक कभी बिल्डिंग बनने वाली थी, सोसाइटी बनने वाली थी। वहां के खंडरों में कुछ लोग छुपे बैठे थे। गांव में धीरे धीरे बात फैली कि कुछ फरीदपुर, भतौला, फज्जूपुर, आसपास के कई गांवों के ऊपर इस समय पे ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। लगभग 7 बजे करीब ये घटना होनी शुरू हुई और तकरीबन ना सिर्फ आज फरीदपुर गांव के साथ साथ अन्य गांवों में भी कई रातें किसानों की सिर्फ इस वजह से जग कर कट रही हैं कि आखिर ये ड्रोन हमारे गांव पर क्यों उड़ रहे हैं। कहा जाता है ना, जितना मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है सरकार हमारी जमीन की पैमाइशें कर रही है, कोई कह रहा है पटवारी की वजह से ये ड्रोन उड़ रहे हैं। लेकिन आज तकरीबन 7:30 बजे ग्रामीणों ने उन ड्रोनों को बहुत ज्यादा तादाद में उड़ते हुए देखा। तकरीबन 7 से 8 ड्रोन गांव के ऊपर मंडरा रहे थे। गांव के ऊपर जब ड्रोन मंडराते हुए दिखाई दिए तो लोगों के मन में एक दहशत फैल गई। धीरे धीरे देखा कि एक एक करके ड्रोन त्रिवेणी जो खंडर फ्लैट्स हैं, जिनका बहुत समय पहले कार्य रुक गया था और अब वहां पर किसी के आने जाने की कोई भी जगह नहीं है, या तो वहां पर असामाजिक तत्व कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए जाते हैं जिनको वो सरेआम नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब उन्होंने देखा कि जो ड्रोन उतर रहे हैं वो त्रिवेणी जो फ्लैट है, खंडर फ्लैट है, उनमें उतर रहे हैं, वहां जाकर देखा गया तो ना सिर्फ एक बल्कि बहुत सारे ड्रोन वहां से उड़ाए जाने लगे। धीरे धीरे पहले 10 लोग पहुंचे, फिर 100 पहुंचे, फिर 200 पहुंचे। पुलिस को कॉल की गई। पुलिस को कॉल करने पर देखा गया, पुलिस वहां पर पहुंची और जब उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो 2 लड़के वहां पर पहुंच रहे थे। ड्रोन से क्यों इतनी दहशत फैली ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर ड्रोन की वजह से वहां के ग्रामीणों में भी दहशत फैल रही है। वहां पर भी रात को लोग लाठी और डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से ये ड्रोन पर गांव के ऊपर से गुजर रहे हैं या गांव पर निगरानी रख रहे हैं। क्या गांव को खतरा है? गांव को खतरा है, किसी गांव की वस्तु को खतरा है, किसी जानवर को खतरा है, तो लोग उसको वहां पर निगरानी दे रहे थे। खबरें फैलती हैं, सोशल मीडिया इस समय पर इतना तेज है कि धीरे धीरे लोग उन खबरों पर यकीन करते हैं। और जब ऐसी ही गतिविधि भतौला, फज्जूपुर, फरीदपुर जैसे गांव में देखने को मिली तो वहां पर भी लोगों के रातों की नींद उड़ गई कि आखिर हमारे गांव के ऊपर भी किस तरीके से ये सभी ड्रोन मंडरा रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है। पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि हाँ, 2 लड़के वहां पर अभी कोट फरीदाबाद में ड्रोन देखे गए। हाँ जी, 4-5 नहीं, 6 या 7 ड्रोन है जो देखे गए हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूँ कि अभी जब मैं वहां पर गई कि जब वो लोग, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा वो 2 लोग हैं और तकरीबन उनकी उम्र मात्र, ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ये 18 से 19 साल के बच्चे हैं जो वहां पर ड्रोन उड़ा रहे थे। और तकरीबन एक और चीज मैं बता दूं कि वहां पर इन ड्रोनों को उड़ाते हुए देखा जा रहा था। और ये 2, जी बिल्कुल मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। गांव में भी देखा जा रहा है, धाना जी, बहुत जगहों पर देखा जा रहे हैं। ये वो 2 लड़के हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है और ये कहा जा रहा है कि यही लोग वहां पे यही लोग वहां पे ड्रोन उड़ा रहे थे। और अभी तक एक और चीज बता दूं कि जब हमने इससे बात करने की कोशिश की तो एक लड़के ने बोला कि जी मेरा तो स्टार्टअप है, मैं इसलिए किसी कारणवश यहाँ पर आया था। हालांकि पूरी जो जानकारी है वो जांच के दौरान ही पता चलेगी कि आखिर इसमें क्या सामने निकल कर आता है। देखिए, लगातार हमें लोग बता रहे हैं
जी गोविंद जी, हम वहीं सर आ रहे हैं इस समय पे। भूपानी गांव में भी, मतलब जितने भी आसपास के गांव हैं उन गांव में इस समय से तकरीबन 7-8 दिन पहले से ही लोगों की नींदें गायब है, सिर्फ ड्रोन की वजह से। हालांकि 2 लोग आज पुलिस ने पकड़े हैं, जिनकी तस्वीरें मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई थी कि वो 2 लड़के हैं, तकरीबन उम्र इनकी 19 से 20 साल भी नहीं होगी, और ये लोग वहां पे ड्रोन उड़ाने का काम कर रहे हैं। अब इसमें 2 चीजें, पुलिस ने उन्हें पकड़ा, पुलिस उन्हें ले जाने के लिए वहां पर फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी रही। ग्रामीणों ने तकरीबन 1000 के तादाद में ग्रामीण वहां पर मौजूद रहे। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने वहां पर देखा कि जो माहौल है वो पुलिस के कंट्रोल में ही नहीं था। शायद पुलिस कर्मियों की तादाद वहां पर कम थी, पुलिसकर्मी चुनिंदा ही थे, और जो गांव के लोग हैं, ना सिर्फ एक गांव के, फरीदपुर के साथ साथ बहुत सारे गांव हैं, जितने लोग वहां पर पहुंचे उन लोगों ने उस समय पर जो माहौल वहां पर कर दिया कि इन जो 2 लड़के हैं जिनको आपने पकड़ा है, इन्हें आप हमारे हवाले कर दीजिए। हम देख लेंगे कि हमारे गांव के ऊपर से आखिर कौन ड्रोन उड़ा रहा है और किस वजह से ये लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं। हम इनसे खुद पूछताछ करेंगे। पुलिस को सिर्फ बुलाया गया है कि जी हाँ कोई ड्रोन उड़ा रहा है, लेकिन इन पुलिस वाले हैं वो इन जो 2 लड़के हैं इनको हमारे हवाले कर दें। वहां पर इतनी तादाद में लोग अभी भी मौजूद होंगे। इतना माहौल उस समय पर ये हो रहा है कि उन ग्रामीणों ने गुस्से में जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनकी स्कूटी जला दी है और उनको नीचे उतरने नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल है कि आखिर जिन खंडरों में अमूमन वो लोग भी जाने से घबराते हैं कि वहां पर रात में ना आसपास कोई होता है, ना ही वहां पर कोई जरिया है जाने का, रास्ता भी कच्ची है, वहां पर वो लोग क्या कर रहे थे, किस साजिश को वो अंजाम देने की कोशिश वहां पर कर रहे थे, किस वजह से मात्र 19-20 साल के वो 2 लड़के, 2 नौजवान वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, मैं जितने लोगों से बात कर रही हूँ हर बार एक नए गांव का नाम आ रहा है, और जो हर कोई मोहताबाद कह रहा है, कोई फज्जूपुर कह रहा है, कोई नचौली कह रहा है, कोई तिगांव कह रहा है, कोई फरीदपुर कह रहा है। बहुत सी जगहों पर ड्रोन के माध्यम से चोरी भी की जा रही है। इस समय जो पूरा प्रकरण मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हमने वो वीडियो वहां पर करी है उसमें इतना ज्यादा शोर है कि लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इतनी तादाद में, हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एकदम से बहुत ज्यादा हूटिंग, बहुत ज्यादा शोर वहां पर दिखाई दे रहा है। ड्रोन किस लिए हर गांव के ऊपर मंडरा रहा है, आखिर ऐसा क्या रीजन है? क्या पूरे फरीदाबाद में किसकी नजर इतनी पैनी हो रही है कि जो पूरे फरीदाबाद पर नजर रख रहा है? क्या किसी बड़ी साजिश होने की संभावना है, या फिर कोई ऐसा खेल रचा जा रहा है जिससे लोग अनभिज्ञ हैं? प्रशासन अपनी क्या इसमें जांच करती है, क्या आप लोगों के सामने लाती है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी तक की सबसे ब्रेकिंग खबर है वो ये है कि बहुत सारे गांवों में, इधर ग्रेटर फरीदाबाद के सहित बहुत सारे गांवों में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हर गांव के ऊपर ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग जिस गांव से यहाँ पर हैं या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी कह रहे हैं कि हमारे गांव के ऊपर भी ड्रोन उड़ रहा है, और किस वजह से रात के समय तकरीबन 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक ड्रोन उड़ते दिखाई दिए। हालांकि वहां पर ये नहीं पता चला कि वो सिस्टम कहाँ था, क्योंकि उस अंधेरे में, मैंने कहा ना, उस जगह इतना अंधेरा है, वहां पर लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि उसमें भी अभी भी जांच होनी बाकी है कि किस तरीके की वहां पर जांच होगी और क्या वहां पर होने वाला है। फिलहाल सिर्फ ये डिटेल्स देने के लिए मैं आप सभी के साथ लाइव आई हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमने अपनी ऊपर वाली जो 2 वीडियोस हैं, 2 या 3 वीडियोस हमने इससे पहले जो चलाई हैं, आप जाइए हमारे पेज पर चेक कीजिए कि वहां पर किस तरह का माहौल है। लोगों में वहां पर इतना गुस्सा है कि जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे, जो दोनों लड़के वहां पर स्कूटी से पहुंचे थे, उनकी स्कूटी जला दी है, और उनका सभी का कहना है कि इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो, हम अपने आप इनसे पूछताछ करेंगे। पुलिस ने कह रही है कि जांच का विषय है किस लिए ये ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, कहां से इनको मदद मिल रही है, कौन इसके पीछे है, क्या इनकी कहानी है। इस बात का भी जल्दी खुलासा करेंगे और आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड कौन है, क्या इसमें चल रहा है, और कौन है जो इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा है।
जी, डर का माहौल ग्रामीणों में इस वक्त व्याप्त है, कह रहे हैं। जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 10 रातें हो गई हैं, हम चैन से सोए नहीं हैं। जो हमारे घर के ऊपर ये सभी ड्रोन उड़ते हैं तो हमें लगता है कि कौन है जो हमारे गांव पर इस समय पर निगरानी रख रहा है और ऐसी क्या चीज है जो हमारे गांव में खोजी जा रही है। पुलिस इस मामले को कितनी जल्दी सुलझाती है ये तो देखने का विषय ही होगा, लेकिन हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। शहर की हर उस गतिविधि पर हमारी नजर रहेगी जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ हैदराबाद। नमस्कार।